जैसे ही बुखार का सीजन स्टार्ट होता है, आप सभी ने देखा होगा कि प्लेटलेट्स बहुत सारे लोगों की डाउन होने लगती हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि प्लेटलेट्स क्या होती हैं, कैसे ये काम करती हैं, कैसे आपकी बॉडी में बनती हैं और इनके कम हो जाने पे इनका क्या इफेक्ट होता है या बढ़ जाने पे इनका क्या इफेक्ट होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदित्याज मेड लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि प्लेटलेट्स क्या होती हैं। प्लेटलेट्स एक ब्लड में ही आपकी कंपोनेंट होता है। जैसे आपके ब्लड में आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, ऐसे आपके ब्लड में कंपोनेंट होता है प्लेटलेट्स, जो आपके ब्लड को बहने से रोकने का काम करता है। सपोज कीजिए जैसे आपको कहीं चोट लग जाती है, तो होता क्या है, जब आपको चोट लगती है तो आपका खून बहना शुरू होता है। तो प्लेटलेट्स का ये काम होता है कि वो वहां जाकर इकट्ठा होती हैं चोट वाली जगह पर और आपके खून को बहने से रोकती हैं, ताकि आपका जो खून है वो रुक सके और खून ज्यादा ना बहे। तो ये काम जो होता है प्लेटलेट का होता है। प्लेटलेट की साइज की बात करें तो जो आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी और आरबीसी होते हैं, ये साइज में उनसे छोटी होती हैं और काफी अधिक संख्या में होती हैं। अगर प्लेटलेट की संख्या की बात करी जाए तो एक स्वस्थ जो मनुष्य है उसमें 1.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर से लेकर 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर तक ये आपकी बॉडी में होती हैं। अगर इससे कम ये इसकी संख्या जा रही है, अगर 1.5 लाख से इसकी कम संख्या जा रही है आपकी बॉडी में, तो इस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। जिस कंडीशन में आपको जो है ब्लड ज्यादा बहने की चांस रहते हैं, किसी भी आपकी बॉडी ऑर्गन से ब्लड आने की चांस ज्यादा रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर प्लेटलेट की संख्या 4.5 लाख से ज्यादा हो रही है, तो इस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट को ब्लड का जमना या ब्लड का थक्का जमना, इस चीज के चांस ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है और आपको हार्ट अटैक वगैरह की समस्या भी हो सकती है। अब इसके बाद ये बात करेंगे हम कि हमारी जो प्लेटलेट्स हैं वो बॉडी में कहाँ से बनती हैं और किन किन चीजों की वजह से बॉडी में प्लेटलेट की कमी हो जाती है। क्या आप ऐसा कुछ करते हैं जिसकी वजह से आपको ब्लड में प्लेटलेट की कमी हो जाती है, या आपकी बॉडी में कुछ ऐसा जो डाइट है वो कम। तो देखिए, प्लेटलेट्स जो है आपकी बॉडी में आपकी बोन मैरो से बनती हैं। जो आपकी बोन मैरो होती है उससे आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स बनती हैं और ये जाके आपके ब्लड में मिल जाती हैं। उसके बाद जो अपना काम है इनका प्लेटलेट्स का, वो ये करती हैं। अब बात करें कि ये किस किस वजह से कमी से हो जाती हैं या किस किस चीजों की कमी से हो जाती हैं, तो इसके बहुत सारे रीजन है प्लेटलेट्स कम होने के, जो मैं आपको बता देता हूं। जिसमें नंबर 1 पर आता है एप्लास्टिक अनीमिया। अगर किसी को एनीमिया की शिकायत है, उसकी बॉडी में ब्लड की कमी है, तो उसकी बॉडी में भी प्लेटलेट्स की संख्या जो है वो कम हो सकती है। नंबर 2, विटामिन B12 की कमी से भी प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में। और उसके साथ साथ आयरन की कमी से, फॉलेट की कमी से, फॉलिक एसिड की कमी से, या कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं, या जैसे डेंगू फीवर हो जाता है, उसके साथ साथ वायरल फीवर हो जाता है, तो इन सब चीजों में आपकी जो प्लेटलेट्स हैं वो काफी हद तक डाउन हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई लीवर की समस्या है, लीवर सिरोसिस है, या कुछ ब्लड कैंसर की शिकायत है, तो उस कंडीशन में भी, या आप अल्कोहल का सेवन ज्यादा करते हैं, तो उन लोगों की भी प्लेटलेट की समस्या ज्यादा रहती है, गिरने की। प्लेटलेट आपकी बॉडी में कम हो जाती है। ये तो बात हुई कि आपको किस किस वजह से प्लेटलेट की कमी हो रही है। अब बात ये करेंगे कि अगर आपको प्लेटलेट की कमी हो गई है बॉडी में, तो आपको कैसे पता चलेगा या आपको क्या क्या इसके लक्षण दिखाई देंगे कि आपको प्लेटलेट की कमी हो रही है। तो देखिए, सबसे सीधी बात है कि या तो आप इसका टेस्ट कर सकते हैं, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करा सकते हैं, या प्लेटलेट काउंट करा सकते हैं ब्लड के द्वारा कि आपकी बॉडी में कितनी प्लेटलेट्स हैं। उससे आपको इजीली पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में कितनी प्लेटलेट्स हैं। अगर कम हो रही हैं तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वरना इसके साथ साथ अगर आपको फीवर आ रहा है या कुछ और सिम्टम्स हैं, इसके साथ साथ वायरल इन्फेक्शन हुआ है, कोई डेंगू हुआ है, तो उसके कुछ लक्षण अलग होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। डेंगू फीवर या कुछ और फीवर होने पे अगर आपकी प्लेटलेट कम होती है, तो उसके लक्षण ये होते हैं कि आपकी बॉडी पे आपको लाल चकत्ते या नीले निशान, इस टाइप से निशान दिखाई देते हैं, या कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, या आपके जो ऑर्गन है बॉडी के, आपको उससे खून आ सकता है। जैसे मसूड़ों से खून आना, जैसे नाक से खून आना, आपको स्टूल में भी खून आ सकता है, आपको यूरिन में भी खून आ सकता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो रही है। अब होता क्या है, जब आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, अगर आपको फीवर हुआ है या कुछ और कंडीशन हुई है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, अगर थोड़ी सी प्लेटलेट्स कम हो रही हैं तो आपको एडमिट करने की सलाह देते हैं, आपको ड्रिप्स लगाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ड्रिप लगाना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको कि आप नेचुरली उसको क्योर कर पाएं और आपकी जो प्लेटलेट्स हैं वो इजीली पूरी हो जाएं और आप ड्रिप या इन सब चीजों से बच पाएं। सबसे पहले आपको एक काम करना है, जब भी कभी आपको वायरल इन्फेक्शन होता है या कोई डेंगू फीवर होता है, तो आप क्या करें, जब भी आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप कुछ खास चीजें अपनी डाइट में बढ़ा दें, जिससे आपको देखेंगे कि आपकी जो प्लेटलेट्स हैं उनकी संख्या कम ही नहीं होगी। होता यह है एक्चुअली में कि जब भी आपको फीवर आता है या कुछ ऐसी दिक्कत होती है जिसकी वजह से प्लेटलेट कम होती हैं, तो आप सबसे पहले अपना खाना पीना बंद करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको भूख नहीं लग रही है, आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो जब ये सारी चीजें देखी जाती हैं और आप खाना पीना बंद कर देते हैं, आपको हेल्दी डाइट नहीं मिलती है, तो क्या होता है कि जो आपकी प्लेटलेट्स हैं वो नेचुरली गिरने लगती हैं। अब अगर आप कुछ ऐसी खास चीजें अपनी डाइट में ऐड कर देंगे
जिससे आपकी प्लेटलेट्स जो है वो बनी रहेंगी, आपकी जो आयरन की कमी है वो नहीं होगी। तो ये आपकी जो प्लेटलेट्स हैं वो भी पूरी रहेंगी और आप हेल्दी रहेंगे। ऐसी कुछ खास चीजें मैं आपको बता देता हूँ जिसके सेवन से आप जो प्लेटलेट्स आपकी कम हो रही हैं वो नहीं होंगी, अगर आप पहले से उस पर ध्यान देते हैं। और आपको जो ड्रिप लगवानी पड़ती है या आपको एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में, वो नहीं होना पड़ेगा। इसमें नंबर 1 पर आता है पपीता। पपीता प्लेटलेट बढ़ाने के लिए सबसे कारगर दवाई है। आप अगर नेचुरली अपनी प्लेटलेट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आप 150 से 200 ग्राम पपीते का डेली सेवन करना स्टार्ट कर दें। अगर आपको कुछ ऐसा वायरल इन्फेक्शन हुआ है, आपको डेंगू फीवर हुआ है, जो भी हुआ है, जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ साथ, जो आप डॉक्टर की कंसल्ट में मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ साथ ही आपको कुछ ऐसे अलग से चीजें करनी है जिनसे आपकी प्लेटलेट्स डाउन ही नहीं होती हैं। तो आपको 150 से 200 ग्राम करीब पपीता डेली डायरेक्ट लेना है। अगर आप वो नहीं ले सकते तो आप पपीते के पत्ते पानी में उबाल कर 1 से 2 बार दिन में ले सकते हैं। नंबर 2, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अनार जो है आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, आपकी आयरन की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ऐसे ही अनार जो है आपकी प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो आपको करना क्या है, आपको अनार या तो डायरेक्ट खा लेना है या अनार का जूस निकलवा कर 1 से 2 बार दिन में लेना है, अगर आपको कोई इस टाइप का फीवर हुआ है और आपको लग रहा है कि आपकी प्लेटलेट्स जो है कम हो रही है तो। नंबर 3, आपको विटामिन सी युक्त फूड खाने हैं, ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी वाली चीजें खानी है जिनमें विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है। क्योंकि विटामिन सी क्या करता है, ये आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है। तो जब आपकी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है तो आपकी प्लेटलेट्स भी इजीली बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसे में आप विटामिन सी वाले फूड जैसे संतरा हो गया, आंवला हो गया, ये सारी चीजों का सेवन अपनी डाइट में बढ़ा दें। नंबर 4, ताजा दूध पीने की कोशिश करें और उसके साथ साथ किशमिश या हरी सब्जियां या फिर आप चुकंदर का और गाजर का जूस भी निकाल कर पी सकते हैं। ये सारी चीजें करने से आप देखेंगे कि जो आपकी प्लेटलेट्स हैं वो इजीली बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। अब बात ये करते हैं कि आपको क्या ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे आपकी प्लेटलेट्स और ज्यादा डाउन होने के चांस रहते हैं या आपको परेशानी होने के चांस रहते हैं। तो देखिए, कोई भी अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है या कोई आपको डेंगू फीवर है या कुछ भी है और आपकी प्लेटलेट्स आपको लग रहा है कि डाउन हो रही हैं या आपने टेस्ट कराया तो आपको देख रहे हैं कि डाउन हो रही हैं प्लेटलेट्स, तो या तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लें और खुद से कोई भी मेडिसिन ना लें। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपकी प्लेटलेट गिराने के लिए भी जिम्मेदार होती हैं, जैसे क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक हो गया या आइबुप्रोफेन हो गया। ये सारी कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो आपकी प्लेटलेट्स को गिराने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो ऐसे में कोई भी दवाई अपने आप खुद से ना लें, या कुछ ऐसी दवाई अगर आप ले रहे हैं जो आपका ब्लड को पतला करती हैं तो ऐसी दवाइयां भी आप ना लें। जिससे अगर आप ऐसी कोई दवाइयां लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो प्लेटलेट्स हैं वो और ज्यादा गिरने का चांस रहता है और आप खतरे में आ सकते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगती है वीडियो आप हमारी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।